बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, भी ठीक ठाक। और दुआएं सबके लिए, अल्लाह पाक सबको अपने अपने घर में खुश रखे और परेशानी बीमारी से बचाए। हमें जैसी मैं तैयार होती हूँ ना, बच्चे फ़ौरन कह देते हैं, बल्कि तैयार क्या मुँह हाथ भी धोती है ना, तो बच्चे कहते हैं कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो शुरू से ऐसी है। अब है ना हुसैन भी कहने लगा मैं मुँह हाथ धो के आऊँगी, जो फ्रेश होके आऊँगी, नहा के आऊँगी, कपड़े वपड़े पहन चेंज करके आऊँगी, तो कहते कहाँ जा रही हो मम्मी? बेटा कहीं नहीं जा रही, मैं तो ना यहाँ पर ही हूँ घर में। तो अभी तहसीन मतलब मम्मी कहाँ जा रही है? तो मैं जा रही हूँ तहसीन के साथ, वहाँ से कुछ लेके फिर मुत्तर को लेके फिर मैं जाऊँगी बाजी के घर और कोशिश करूँगी आपको भी बाजी से मिलवाऊँ। तो अभी मैं अपनी बड़ी बहन के घर आई और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी, तो बस मेरा निकलना ही नहीं हो रहा था। बस आप इसको मेरी क्या कहेंगे, सुस्ती कह सकते हैं आपके। मेरी सुस्ती भी नहीं, बल्कि ये था कि शाम के टाइम में जब मुझे टाइम मिलता है तो लाइट चली जाती है, फिर उसके बाद शाम का खाने पीने का इंतज़ाम करने लग जाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड घर पे आ जाते हैं, तो फिर वो ये है कि दसियों काम, कभी ये, तो फिर इस वजह से मैं कहती हूँ चलो कल जाऊँगी। तो यही बातें सब लेके ना इतना टाइम हो गया। तो आज तहसीन आया, तो तहसीन से मैंने कहा तुम भी चलो हमारे साथ, क्योंकि आते हुए ना हमें रक्षा नहीं मिलता। तो मोहतन हमारे साथ गई थी, हम लोग रक्षे में आए, तहसीन हमारे साथ साथ जो है ना बाइक पे आ गए। रात का टाइम होता है ना, थोड़ा सा डर भी लगता है। अभी बाजी के पास आई तो बाजी मुझे काफ़ी वीक लग रही थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई, क्योंकि अभी उनको जो है ना बुखार भी हो रहा था। और ऐसे ही अभी ना बस अल्लाह पाक रहम करे। बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि जिसको देखो हर दूसरा बंदा बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द। और ये बाजी की जो छोटी पोती है ना, ये तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। जैसे ही मैं आई ना दरवाजे पे, मेरे टांगों से लिपट गई। बाबा थोड़ी ना है, घर में आते ही तो बाबा बाबा का है? वहाज बाबा का है? मासूम नन्हे से बच्चे, हर गाड़ी वाला बाबा है, चश्मे वाले बाबा है। हादे का है? पता नहीं चलता। केरियां देखो अभी इतनी सी है, थोड़े दिनों में एकदम बढ़ी जाती है। जैनब आज टाइम का पता नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम का चलता। सुबह हो गई, शाम हो गई, जिंदगी तमाम हो गई। अभी जुम्मा आया था, आज के दिन है, आज जुम्मा है। हाँ बुधे आपका जुम्मा बहुत जल्दी गुजरता है, बहुत जल्दी बस नहीं है उसमें ऐसी गुजर रहा है दिन। हम जा रहे हैं बुढ़ापे में, ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? बड़ी जाएंगी, जमीन की चली जाएंगे अपने घर। पता नहीं देख पाएंगे। वहाज इधर आओ, तैयार हो गए? आओ हाथ मिलाओ वहाज। सीधा हाथ मिलाओ। आज बोतल दे रहा है। अच्छा वालेकुम, हाथ मिलाओ। इतने बड़े हो जाओ, इतने बड़े हो जाओ। दादू का ख्याल नहीं रखते? दादू गिर गई हैं। दादू का ख्याल नहीं रखते? बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा। तो बाजी तो इतना कह रही थी कि खाना खा के जाना है, मगर हम लोग खाना पका कर और सीधे हम आ गए थे, क्योंकि खाना नहीं खाया था। हमने बोला चलो आके खाएंगे, फिर खाना खाने बैठ जाएंगे ना तो फिर और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर बाजी की बहू है ना, ये मौसम्बी सेब और चाय वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आई। तो अभी हम लोग आ गए थे, मतलब चलो आज हिम्मत करके निकल जाते हैं। तो मेरा तो कोई है ही नहीं, ना भाई है, ना भाभी है, ना अम्मी है, ना अब्बा है, कोई नहीं है। बस ले दे के एक बहन है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पर ही मैं बस भूले भटके आ जाती हूँ और आती हूँ, बस थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, थोड़ा अच्छा वक्त गुजर जाता है और फिर देख के मैं खुश हो जाती हूँ। फिर घर जाती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरता है, बहुत अच्छा दिन गुजरता है। और अपनों की बात ही क्या होती है, अपनों में एक एनर्जी होती है और एक जो ना ताकत होती है। बच्चे खेलते थे पहले, इन लोगों को क्या पता, ये ऐसे बटन दबाते हैं ना, इन बच्चों को तो बस मोबाइल लैपटॉप पकड़वा दो। जाएगा। हाँ आजकल बच्चे मोबाइल में वो जो है ना वो देखते रहते हैं। हाँ वो देखो रिंग जाएगा इसमें, कैसे खेलते हैं है ना। मैं लाती थी ऐसे बच्चे को ला के देती थी, या फिर वो होता था वो नहीं होते थे वो फोन जो होते थे वाले, हाँ छैया
वो करते वो कह रहे ऑपरेशन होगा, बोला बोला नहीं नस है ये नस है ना भाई। हाँ बोले तो तो वो कैसे बोलता है हाँ अम्मी हमें हटा देती थी, चूना पकता था ना तो हटा देती थी, फिर सुबह ना उसमें कलर डाल के। मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो और ये उलिया है ना, ये उलिया ये सारी पक जाती थी, छाले आते थे, फिर इसमें गुब्बारे पहनते थे, पता नहीं क्या करती थी, जख्म हो जाते थे। वो पहनते थे बलून्स, है ना। और हमारा घर मिट्टी का था, कोई कह नहीं सकता था मिट्टी का घर, दीवारें ये ऐसा साफ सुथरा रखते थे। आजकल की लड़के करेंगे ये? नहीं पेंट तो नहीं देते वो पक्का घर नहीं रखती साफ, है बाजी? सही बात है ना, बहुत काम किए हैं नातों ने। अब जाने खत्म हो गई, हड्डियाँ घिस गई बुढ़ापे में। मैं भी है ना ऐसी करती थी, हम अपनी सास की आती थी ना, मैं भी ऐसी करती थी, उनके तेल लगाती थी। हम वहाँ पर भी गए थे डॉक्टर के पास, कि ऐसे इसको वो करते वो कह रहे ऑपरेशन होगा, बोला बोला नहीं नस है ये नस है ना भाई। हाँ बोले तो नस है ये। ये औरतें, पहले की औरतों ने बहुत मेहनतें करी है। अब जो जनरेशन है ना ये मेहनत नहीं करती थी ना, वो तो गेमों में खेलों में लगे हुए। हाँ खेलों में लगे। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग इससे खेलते थे घर में चूना। तो जी जिन बच्चियों की या बच्चों की स्किन में एक्नी रहती है और स्किन इतनी डल रहती है, या दो तरह की स्किन रहती है, यानी कहीं से ब्लैक हो रही है कहीं से वाइट हो रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सीरम है ये BHA सीरम है। ये बोलान वालों का बहुत ही बेहतरीन सीरम है। इसको जो है ना आप लगाने से पहले इस तरह से हिला लें, और इस तरह से देखिए आपको नज़र आ रहा है सीरम, और बस इसको आपको जो है ना रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर ना इस तरह से लगाना है, और चंद दिन में आप देखेंगे कि आपकी स्किन है ना जो 2 टून हुई हुई थी वो आपकी बिल्कुल एक सी हो जाएगी, एकनी आपकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, और उनके लिए बहुत ही फ़ायदा करने वाली है। तो अभी आप ऑर्डर करें और इस चीज़ से आप फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर पे एक्नी वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हर तरह के फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं, सीरम यूज़ कर लेते हैं, मगर आपने अभी तक जो ये है BHA वाला सीरम आपने यूज़ नहीं किया होगा, तो आप ये यूज़ ज़रूर करें। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये बोलान कंपनी का नेचुरल है, इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है, हर्बल तरीके से बनाया गया है, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, पसंद आएगा। जी जहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी वीडियो के हवाले से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि आंटी आपने शादी की वीडियो क्यों डिलीट कर दी और क्या वजह थी, आप हमें बताएं। तो एक एक को मैं नहीं बता सकती, मैंने सोचा चले मैं अपने व्लॉग में जो है आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ कि मैंने वीडियो डिलीट क्यों करी। तो लाजिम बात है, हर चीज़ के अंदर मेहनत होती है, और आपका अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ होती है तो 10 सवाल भी उठते हैं, आप सबको मुतमईन नहीं कर सकते, मगर जो बात है मैं सच ही बताऊंगी, मैं इसमें कोई मुझे तो झूठ पसंद भी नहीं है, और अल्लाह से यही दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक झूठ ना बुलवाए। जो भी बात है आपसे क्लियर मैं करती हूँ। तो बात यह है कि जिनकी मैं शादी में गई थी वो मेरे पास जब कार्ड लेके आई थी, मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, मगर मैंने उनसे परमिशन लेके बनाई थी, और उनकी मैंने लेडीज़ की उनकी वीडियोस मैंने नहीं बनाई थी, सिर्फ जो उनके हस्बैंड थे यानी भाई थे उनकी मैंने बनाई थी। और ये लोग हज पे गए थे, हज पे हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा हमारा जो है एक सफ़र हमारा गुजरा, एक वक्त हमारा गुजरा। जब हम उनकी शादी में गए तो उनको पता है कि हम मेरा चैनल है, और वहाँ पर खुद वो जो है मुझे सब्सक्राइबर लेके आ रही थी, उनकी देवरानी, उनकी नंदे, उनकी बहनें, उनके दोस्त वगैरह जो थे मेरे सब्सक्राइबर सबको लेके आ रही थी। मगर ये है कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ मैं पूछ कर बनाती हूँ, परमिशन लेकर फिर बनाती हूँ। मैंने वहाँ पे किसी सब्सक्राइबर की वीडियोस नहीं बनाई, ना ही उनके किसी ख़ानदान नहीं, बल्कि उनकी बिरादरी सिस्टम है, वो मेमन लोग हैं, उनके एक बिरादरी होती, काफ़ी बड़े जो है वहाँ पर पैमाने पे लोग आए हुए थे। मगर मैंने किसी को अपने व्लॉग में लिया, ना ही मैंने सब्सक्राइबर को व्लॉग में लिया। एक सब्सक्राइबर थी जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना मुझसे मिलकर खुश हो रही थी, तो मैंने उनकी वीडियोस बनाई थी, मगर उसको ब्लर करा हुआ था, और वैसे भी वो पर्दे में थी, फिर भी मैंने जो है ना तहसीन ने उसको ब्लर कर दिया था कि भाई हम जो है लाजत है वो खुद पर्दे में, तो हम भी उनके पर्दे का एहतराम करें।
और उन्होंने जो है वीडियो उन्होंने डिलीट करवाई। इस वजह से उनको एतराज़ नहीं था हमारे वीडियो बनाने से, ना ही वीडियो डालने से, क्योंकि हमने किसी को ऐसा लिया ही नहीं था। हम लड़की वालों की तरफ से गए थे, उनके पेरेंट्स को भी हमने नहीं लिया था, ना ही हमने लड़की को लिया था, ठीक है। मगर लड़की जब दूसरी बिरादरी में गई तो उन लोगों को एतराज़ हो रहा था कि हमारा इवेंट है तो हमारे इवेंट की जो है ना वीडियो नहीं डाले, भले इसमें हमें लिया या नहीं लिया। तो उन्होंने बस मुख्तसर सा इशारा करा था, तो मैं समझ गई। मैंने कहा नहीं, जब लड़की का मामला है और जब उन लोगों का एतराज़ है जहाँ पे लड़की गई है शादी होके, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये नहीं है कि हम बेहिस हो जाएं और हम बच्ची का एहसास नहीं करें। तो मैंने कहा नहीं, बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद लोग छोटी छोटी सी बातों का भी इशू बना लेते हैं। तो उन्होंने नहीं, उन्होंने ज़रा सा इशारा किया तो मैं समझ गई। मैंने कहा नहीं, बच्ची की शादी हुई है और एक ही उनकी बच्ची, अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छे करे। तो उन्होंने कोई ऐसी बात हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी की तरफ से होना चाहिए। तो मैंने जो है अपने तौर पे खुद डिलीट कर दी। और उन्होंने कहा था कि आप ये वो लोग नहीं चाह रहे, तो मतलब ठीक है, हम डिलीट कर देते हैं, हम जो हमसे जो होगा हम वो कर देंगे, ठीक है। बाकी इंसानियत यही होती है कि अगर आप किसी के काम ना आ सके मगर काम आने की कोशिश ज़रूर करें, एहसास करें, यही इंसानियत है। ये नहीं कि आप बेहिस हो जाएं और अपने आप अपने मफाद के लिए आप दूसरों का जो है आप कुछ नुकसान कर दें, अल्लाह न करे, या कुछ उनका कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ उनमें आपस में न इत्तेफाकी जाए। अभी भी नई शादी हो के लड़की गई है, अभी इसको कुछ नहीं पता कि उनका रहन सहन कैसा है, उनके आदत कैसी है। तो ये चीज़ होती है। मैं भी बेटियों वाली हूँ, मैं फ़ौरन इस चीज़ को समझ गई और मैंने जो है मैंने कहा नहीं, मैं इसको डिलीट ही कर देती हूँ। कोई ऐसी बात ही ना हो जो कि कल को खुदा न खासा ही बोले कि ये बात या ये बात। तो इस वजह से मैंने डिलीट करी। फिर मैंने मोहतर से कहा तो फिर कि भाई डिलीट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात थी। बाकी किसी के प्रेशर में आके या किसी के दबाव में आके कुछ ऐसा नहीं किया। ये हमारा अपना जो है एक आप इसको एहसास कर लें, अखलाक कह लें, इंसानियत कह लें, ये बात है। और करना भी चाहिए कि अगर आप देखें कि अगर आपकी वजह से ये कुछ ऐसा इशू कहीं ऐसा उठ ना जाए, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन जो है उसको रिमूव करने की कोशिश करें, उसको बात को आप क्लियर करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात यह है कि मेरा चैनल जो है वो मैं अपने आप को ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। दूसरा ये है कि मैं ऐसा नहीं है कि बगैर परमिशन के किसी के वीडियोस बना लूँ। और मैंने जो है उनसे मैंने परमिशन ली थी, लड़की वालों से परमिशन ली थी। उन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि आप बना लें अपनी वीडियो। मैंने कहा मैं बनाऊँगी, मैं अपनी बनाऊँगी, मैं किसी को नहीं लूँगी। और जो अगर कोई आना चाहता है तो वो आ जाए, मगर मैं नहीं लूँगी। मगर फिर भी मैंने एहतियाती तौर पे मैंने किसी को नहीं लिया था, क्योंकि बाद में कुछ ऐसा होता है कि किसी की अम्मी या पापा या वो नहीं, तो फिर कोई दूसरा जो है रिश्तेदार एतराज़ करता है, तो फिर मैं इस चीज़ का ख़ास तौर पे एहतियात करती हूँ। और लाजिमत मेरा चैनल है, मेरा काम है, तो मैं तो अपनी वीडियोस बनाऊंगी ना। और मैं मगर ये नहीं कि वीडियोस बनाऊं तो मैं बेधड़क किसी की भी जाके मुंह पे लगा दूं कैमरा, या किसी की भी मैं बना दूं और कैमरा घुमा दूं, ऐसा नहीं है। ये अखलाक के खिलाफ भी होता है। दूसरा ये कि आप कभी भी वीडियो बनाए तो उनसे पहले परमिशन लें। वहाँ पे तो हर कोई बना रहा था, मगर सबका चैनल नहीं, मेरा चैनल था तो मैंने अपने चैनल पर डाल दी। और मेरा चैनल जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी अपनी मेहनत से, अल्लाह के करम से जो है वो आगे चला है और आप लोगों का साथ है। दूसरा ये है कि मैं कभी किसी बड़े यूट्यूबर से नहीं मिली अपने मफाद के लिए कि मैं जो है उसके कंधे पे पाँव रख के मैं उसको दबा दूं और अपना मैं फ़ायदा करूं, दूसरे का नुकसान कर दूं। बाद लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया अपने मफाद के खातिर। बहुत मुझे लोगों ने तकलीफ़ें भी दी, बहुत मुझे जो है मेरा हर तरह से नुकसान किया, हत्ता कि मेरी सेहत का, मेरे हर तरह से किया अपने मफाद के लिए। मगर मैं उन जैसी बेहिस और बेमुरवत नहीं बन सकती। मुझे अल्लाह को मुँह दिखाना है, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। सारी चीज़ें हमारी दुनिया की रह जानी है दुनिया में। बाकी जो है दुनिया की बात करें तो दुनिया में भी हमें रह के चलना है, अपने दीन को भी हमें लेके चलना है। और मैं अगर चाहूँ तो मैं भी बड़े यूट्यूबर से मिलके अपने शॉर्ट आउट दे सकती थी, मगर मैंने कभी भी किसी से शॉर्ट आउट नहीं लिया। हाँ, मैंने जो काफ़ी मैंने चैनल्स को, जो नए नए चैनल आए, मैंने उनको काफ़ी चैनल को मैंने शॉर्ट आउट दिया और वो उनको फ़ायदा भी हुआ मेरी ज़ात से। मगर मैं अपने मफाद के लिए किसी को यूज़ नहीं कर सकती और ना ही मैं किसी का कोई भी नुकसान इतना छोटा सा भी मैं ज़र्रे बराबर नहीं कर सकती। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। ये मैंने जो है क्लियर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोन पापड़ी, और इससे पहले मैंने नहीं बनाई। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना ट्राई कर रही हूँ।
यहाँ पे जी आधा कप मैंने लिया है बेसन और 1 कप मैंने मैदा लिया है। दोनों को मिलाकर मैं यहाँ पर हल्का सा जो है ना इसको भूनूंगी। थोड़ी खुशबू आने लगी, उसके बाद मैंने इसको जो है ना एक बड़े खुले बर्तन में मैंने डाल लिया। अच्छा, पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने घी डाला था, उसके बाद मैंने बेसन और मैदा डालकर और चम्मच से चलाती रही। थोड़ा सा मैंने इसको भूना, उसके बाद मैंने निकाल लिया। और अभी यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है 1 कप चीनी और आधा कप मैंने पानी डाला है। इसको मैं पकाऊँगी और इसको चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि जो है चीनी जले नहीं। और जो है हमें इसका शीरा बनाना है, इसको गाढ़ा करने तक हमें जो है ना चलाते रहना है। तकरीबन ये 7-8 मिनट में जो है ना इस तरह गाढ़ा सा शीरा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने आधा लीमू जो है ना वो मैं डाल रही हूँ। तो अगर छोटा लीमू तो आप पूरा डाल दें। यहाँ पे जिस जर्दे का कलर मैंने इसके अंदर शामिल करा है थोड़ा सा, आप चाहें तो लेमन कलर भी शामिल कर सकते हैं, इससे अच्छा सा जो है ना कलर आता है। सोन पापड़ी तो वैसे ही सबको बहुत अच्छी लगती है, चाहे बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो। एक तो खाने में बहुत सॉफ्ट होती है, दूसरा टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। यहाँ जी अभी मैंने जो इसको तकरीबन 7-8 मिनट मैंने इसको पकाया। चीनी को कलर इसका अच्छा सा आ गया। यहाँ पे मैंने 1 प्याले में पानी डालकर थोड़ा सा मैंने शीरा इसके अंदर टपकाया। तो ये इस तरह से जुड़ना शुरू हो जाता है ना, जब आप हाथ से इसको इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो समझे ये शीरा तैयार हो गया। अब क्या करना है हमें, ये शीरा जब पक जाएगा ना तो हम फ्लेम को कर देंगे बंद। अभी मैंने जो शीरा डाला था ना तो ये हाथ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। चंद सेकंड मैंने और पकाया तो अब ये शीरा जो है ना हाथ में आ रहा है और थोड़ा सा जमना भी शुरू हो गया। तो फर्स्ट टाइम जो है मैंने ये सोन पापड़ी बनाई, मगर ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। यहाँ जी मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने घी डाल कर ना इसको मैंने अच्छा से ग्रीस कर लिया। अच्छा, ये जो मैंने नॉन स्टिक का जो फ्राई पैन लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि जब हम शीरा इसमें डालेंगे ना तो अगर हम स्टील का लेंगे तो उसमें जम जाएगा और उसमें खुरचने से भी ना नहीं निकलता वो। तो ये नॉन स्टिक में डालने की एक वजह ये है कि जब हम इसको निकालना शुरू करेंगे ना तो ये आराम से निकल जाएगा, नॉन स्टिक में चिपकता नहीं है। अगर आपके पास तवा हो या बड़ा फ्राई पैन हो तो आप इसमें शीरा डाल लें। अच्छा, चंद सेकंड के बाद मैंने इसको जो है ना इस तरह से हटाना शुरू कर दिया और हवा लग रही है ना इसमें, तो हम इसको इस तरह से हटाते रहेंगे। चंद सेकंड हम इस तरह से करेंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी थोड़ा सा ये जमना शुरू हो जाएगा और इसको हम ना फिर एक बॉल की तरह से बना लेंगे। तो चंद सेकंड मैंने इसी तरह से करती रही और इस तरह से घुमाती रही। थोड़ा अभी ठंडा भी हो जाएगा इस तरह से, और जो है ना अभी अगर पंखे के नीचे आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हमें इसको छोड़ना नहीं है बल्कि ऐसे ही चलाना है, हमें इसको जमाना नहीं है बल्कि हमें इसको जो है ना इस तरह से ठंडा करके इसे लिक्विड की तरह से हमें रखना है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है और मिठाई जो है मेरे ख़्याल में सभी को बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो है ना ये सोन पापड़ी इंडिया में जो बड़ी शौक़ से और बहुत ज़्यादा ये बनती है, हमारे पाकिस्तान में भी बनती है, मगर ये जो है ना ज़्यादातर स्पेशल ये इंडिया की है। वहाँ पर हर इवेंट में जो है ना ये सोन पापड़ी बनती है। यहाँ जो देखें थोड़ा सा कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया और इकट्ठा होना भी शुरू हो गया और इस तरह से जो है ना ये देखें किस तरह से एक साइड में आना शुरू हो गया ये। तो इस तरह से मैं करती रही चंद सेकंड और इसके बाद है ना ये देखें इस तरह से ये शहद की तरह से जो है ना ये इसका कलर आ गया। अच्छा, अभी इसको हम देखेंगे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यानी इतना ठंडा ना हो कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, हल्का हल्का सा गर्म हो कि आपके हाथ पे भी जो है ना नहीं लगे। तो हाथ में आप पहले जो है ना आप हल्का सा ग्रीस कर लें अपने हाथों को और उसके बाद जो है ना हम हाथ से थोड़ा सा इसको समेटेंगे। तो अभी जो है मैंने देखा इसको हाथ से हल्का हल्का सा गर्म था क्योंकि शीरा है, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हाथ में चिपक भी जाएगा। जैसे कि आपको लग रहा है ये कि जो मेरे पास पैचुला है ना उसमें भी थोड़ा सा चिपकना शुरू हो गया, इस तरह से ये तार आना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है मगर बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप बना के रख लें, यकीन करें जिसको मैंने खिलाया ना सब ने इतनी तारीफ़ करी और सबको बहुत पसंद आया। तो इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा जो है ना बनेगा। तो मैं सोची थी शायद मुझसे नहीं बन पाएगा, मगर अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये अच्छा सा बन गया। यहाँ पे मैंने हाथों में ना हल्का सा मैंने ऑयल लगाकर और इस तरह से मैं इसको जो है ना बॉल सी बना रही हूँ ताकि अच्छा से जो है ना ये एक बॉल सी बन जाए, पूरा सिमट जाए। अच्छा, बॉल सी बनने के बाद हम इस तरह से जो है ना एक हाथ से पकड़ेंगे और एक हाथ से खींच के दोबारा से इस तरह फोल्ड करेंगे। ऐसे ही अमल हम तकरीबन 10-15 दफ़ा करेंगे, उसका कलर थोड़ा सा ना गोल्डन होना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा जो है ना ये भी फिसल भी रहा है, थोड़ा सा इधर उधर भी भाग रहा है, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हमें जो है ना इतना ही पतला रखना है और इसी तरीके से हमें जो है ना ये अमल करना है। तो मीठा तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा ना होगा जो जिसको मीठा पसंद ना हो, बल्कि मीठा खाना के बाद एक सुन्नत भी है। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे घर में, फ्रिज में जो है ना खजूर वगैरह रखी होती है, मीठा खाने के बाद एक खजूर खा लेते हैं। कभी ऐसा होता है नहीं होता ना, तो फिर ये होता है कि मैं कोई भी चीज़ है ना मीठा बिस्किट वगैरह मंगा के कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो जी अभी ना मैंने इसको इस तरह से स्लेब पे रखे और उसको गोल राउंड में कर लिया, और जो सिरत है ना उसको मिलाकर, और यहाँ पे हमने जो बेसन और मैदा हमने भून के रखा था ना इसमें मैंने रख दिया ये। और इस तरह से हाथों से ना हम गोल गोल राउंड में इसको थोड़ा थोड़ा सा पुश करते रहेंगे, फिर 8 की तरह हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर हम इस तरह से इसको बड़ा करते रहेंगे। ये इस तरह से देखें, तो सारा जो है ना ये अमल हमें इसी तरीके से करते रहना है, तब तक हमें करते रहना तब तक ये इसके अंदर लच्छे बनना शुरू ना हो जाए। तो ये अमल बड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है और बड़ी हाथों से ही करना पड़ता है, और कुछ मेहनत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो बेसन और जो मैदा है ना इसी के अंदर हमें इसको घुमाते रहना है और इस तरह से हाथ से दबाते रहना है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा लच्छा बनना शुरू हो गए, और ये नरम भी है। तो इस तरह से जो ना जल्दी जल्दी ये अपनी शक्ल चेंज करते रहेंगे। जितनी बार हम करेंगे ना उतनी बार इसकी शक्ल चेंज होती रहेगी। हर बार इस तरह से हमें फोल्ड करना है, यानी इसको उठा के हमें फिर 8 की शक्ल बना के 0 बना देना है और इस तरह से घुमाते रहना है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था और बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा था इसको बनाने में। और वैसे भी मेरा जो है ना फर्स्ट टाइम में बना रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये करने में। मैंने कहा अरे वाह, ये तो वही लच्छे बन गए, वो बहुत मज़े के बन गए और खाने में कितने अच्छे होंगे ये तो फिर खाकर मैं बताऊंगी। इस तरह से थोड़े से ये लच्छे बनने शुरू हो गए और थोड़े मोटे भी हो गए। और जो हमने इसके अंदर बेसन और मैदा जो हमने डाला था ना वो भी ख़त्म होना शुरू हो गया, यानी वो भी इसने ना सारा पी लिया। और ये लच्छे देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, यही मुझे चाहिए थे लच्छे खाने के लिए। और ये मैं बोलती थी ये कैसे बनते हैं यार, इस तरह से लच्छे किस तरह बनते, क्या करते। तो आज मैंने ये ट्राई कर ही लिया और फिर मैं इसमें कामयाब भी हो गई। यहाँ जी देखें सारे बड़े लच्छे बड़े मज़े के हुए जो है अभी शक्ल इसकी आ गई। और यहाँ पे मैंने मिट्टी की प्याली ले ली थी, मिट्टी की प्याली भी मेरी बहुत फेवरेट है माशाल्लाह से। तो बस ये प्यालियाँ मैंने ना इनमें मैंने थोड़ा से ड्राई फ्रूट डाल दिया था, इसमें बादाम और पिस्ते थोड़े से कटे हुए रखे थे वो मैंने थोड़े से डाल दिए। और यहाँ पर मैं ये जो लच्छे हैं ना ये काट कर इसके ऊपर डालूँगी कटोरी में। आप चाहें तो इस तरह आप है ना इसको पैक कर सकते हैं, यानी किसी शॉपर वगैरह में भी आप इसको पैक कर सकते हैं, पन्नी में पैक कर सकते हैं आप चौकोर बना के। यहाँ पे मैं प्याली में इस तरह से डाल रही हूँ और फैला रही हूँ। यहाँ पे मैं दूसरी प्याली से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये गोल शेप बन जाए। और ये जो है ना मैंने चारों प्याली में बना लिए थे और बस सारा है ना उसी टाइम पे ख़त्म हो गया था। तो 1 कप चीनी से आप अपने घर में इस तरह से लच्छेदार पापड़ी बना सकते हैं। और हम इसको लच्छे वाली मिठाई भी कहते हैं, सोन पापड़ी भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। और देखें इसके अंदर जो हमने जर्दी वाला कलर डाला था ना कितना अच्छा कलर आया है। बगैर कलर के भी आप बना सकते हैं, वो बनेंगे वाइट, मगर थोड़े कलर में गोल्डन गोल्डन वो बड़े अच्छे लगते हैं। कलर वाले बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो जर्दिया कलर वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, यानी ये येलो कलर मेरा तो फेवरेट कलर है और मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है। वो उनको तो इतना पसंद है कि जो चीज़ देखते हैं ना येलो वो कहते हैं बस ये ले लो यानी ड्रेस तो मेरा येलो येलो होता ही होता है हर सीज़न में। यहाँ जी मैंने एक खूबसूरत सी जो है ना सर्विंग मैंने एक प्लेट ली है। अच्छा ये जो प्लेट है ना मैं आपको बता दूँ ये मैं हज पे से लेकर आई थी, बड़े अपने कपड़ों में छुपा के लाई थी और अपने हस्बैंड से भी छुपा के लाई थी मैं ये। तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है मुझे ये जो ट्रे है ना बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। मैंने कहीं ना कहीं से मेरी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब देखते हैं ना ये बर्तन लेकर आई तो वहाँ ही मुझे डांटना शुरू कर देते, तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकत से, फिर बर्तन ले लिए, कितनी तुम्हें हवी से बर्तन की। मगर मुझे ये होता है कि कहीं ना कहीं से मैं जो है बर्तन ज़रूर लूँ। यहाँ पे मैंने कटोरी में इस तरह से ना ये बना ली माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये 6-7 जो है ना इस तरह से ये हमारी सोन पापड़ी बन गई। और ये आपको कैसी लग रही ज़रूर बताएगा। फिर हम इसको थोड़ा सा खा के देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था मैंने ये बना लिया और मैंने ये कर दिया। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे जो है ना इसके लच्छे बने। और जब आपका दिल करे ना जब इसको खाने का, तो अभी तो ये गर्म है थोड़ा सा ना, फिर हल्का हल्का सा भी थोड़ा सा गर्म भी है, भी ताज़ा ताज़ा भी है। तो इसको आप फ्रिज में रख दें इस तरह से पैक करके। जब आपका दिल करे तो कोई भी चीज़ आप जो है ना
आपका पक रही हो ना, उसमें ढक्कन के ऊपर रख दें तो भाप में हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप खा लें, इंशाल्लाह ऐसे ही फ्रेश हो जाएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआएं आपके लोगों के साथ हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।